ये मेरे लिए तो ये कॉमन है क्योंकि हमारे लिए पुनरुत्थान डेली का है। आमीन। हमारे अंदर यीशु मसीह जो जीवित है वो ऑलरेडी उठ चुका है, वो आपके भीतर रहता है। आमीन। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जानते हो, आप शेर के सारे बच्चे लोग हो। आमीन। So you are already resurrected power, आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ ऑलरेडी कार्य कर रही है। आमीन। तो मैं यहाँ पर क्रूस के बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, ना ही मैं पुनरुत्थान के बारे में, जिसके बारे में गए सप्ताह में हमारे कलीसिया के सारे लोग डे टू डे वही प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं तो थोड़ा आगे ही जाऊंगा। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जानना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े शूरवीर हो, और आप सब लोग जानते हैं कि सारा संसार एक नए बदलाव की ओर दौड़ रहा है। लोग परेशान है कि ये सब चीज क्या हो रहा है, कोरोना वायरस आया, अलग अलग चीजें आए। इवन गॉड इज ब्रिंगिंग अ बिग चेंज। ओके, वो एक नई सृष्टि उत्पन्न कर रहा है। वो कहता है कि मैं एक नया नगर आपके लिए बना रहा हूँ और उसका नाम है नया यरूशलेम। वो जो पुराना है बातें बीत गई, आप सब लोग नए हो। आमीन। यानी कि ये जो शरीर, ये बीमारी, ये सब रोग, ये सब चला जाएगा। हमें एक आत्मिक देह मिलने वाला है। आमीन। लेकिन उसके लिए यीशु मसीह ने जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, उन्हें भी मरना पड़ा, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया, उसको जिलाया, और वही आत्मा जिसके द्वारा यीशु को जिलाया गया, वो आज आपके अंदर भी जीवित है। यदि हम कल इस धरती पे नहीं रहे तो भी याद रखना कि हमारा उद्धार करता, जिसका दिन आज मना दे, ओके, जिसके कारण ये दिन हुआ है, उसी के कारण हमारे लिए एक आशा है। हम मर के गड़ के नहीं रहेंगे, लेकिन हम मरे तो भी हम फिर से जीवित होंगे। आमीन। और जब जीवित होंगे तो वी विल गेट ग्लोरीफाइड बॉडी, यानी कि महिमा से भरा हुआ देह हमें मिलने वाला है। आमीन। और इसके में कोई बीमारी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई भूखमारी नहीं है। तो ये जो सारी चिंता हमारे हमेशा के लिए निकल जाएगी। आमीन। और यही विश्वास को हम लेके पकड़ के थामे रहना चाहिए अंत के साथ, जब तक इस धरती पे हम तब तक। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये युग का अंत आने वाला है जल्दी से जल्दी। मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ पिता ही जानता है। बिकॉज दिस एज विल एंड। कैसे होगा मुझे नहीं जानता। आप देख रहे हो कि अंधकार कितना बढ़ रहा है, हर पाप बढ़ रहा है, हर लालच बढ़ रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ओके, दिस एज इज गोइंग टू एंड। बट जो बीज लोगों ने डाले, भले अच्छे वाले या बुरे वाले, क्योंकि अभी उनका फल प्रकट होने वाला है। कई बार हम लोग कई लोगों को सोचते हैं इतना अच्छा महान आदमी है, ये इतना महान है, लेकिन एक वक्त आने वाला है, ये सारा फल प्रकट होगा। आपको बाहर से फल अच्छा दिखता है, लेकिन काट के देखोगे तो अंदर से अच्छा होगा या तो नाशवंत हो सकता है। ओके, क्योंकि कई बार हमारे भी अंदर वो हम अंधा विश्वास करते लोगों के ऊपर, बट गॉड इज गोइंग टू रिवील आपका सच्चा कौन है। आमीन। तो इसलिए कई लोग अचंभित होंगे। पासवान लोग के लिए भी चुनौती है, ओके, लीडर लोग के लिए भी है, क्योंकि उनके फल प्रकट होंगे। आपको लगता है कोई मुझे देख नहीं रहा है, सबके सामने आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपका असली स्वभाव जो कोई नहीं देखता, चरित्र आपका, वो एक दिन प्रकट होगा। इसलिए हम लोग मसीह होने के कारण हमारे चाल चलन को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आमीन। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो हमसे अनुरोध करता है कि आप एक ऐसी जीवन जिए। ये सब चीज जो हम संसार इन चीजों के पीछे भागता है, अपना नाम बनाने के लिए, शानो शौकत, पैसा, कपड़े, जगह, जमीन, ये सब यहीं पर रहने वाली है। ये कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन आपका रिश्ता जो पिता के साथ, जो रिश्ता हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वही रहने वाला है। और यही चीज आपको स्वर्ग लेके जाएगा। परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि आप कितने धरती के ऊपर सफल हुए, कितनी गाड़ियां खरीदी, कितनी धन संपत्ति इकट्ठी की, अपने बच्चों को कितना पढ़ाया, और वो बिल्कुल इन बातों के ऊपर आपको तालियां नहीं बजाने वाला है। ये तालियां यहाँ पर हम एक दूसरे को बजाते हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ, मेरे पिता के साथ कैसा है। हमेशा बाइबल में कहता है अपने माँ बाप का आदर करो। ओके, ये रिश्ता ही कायम रहता है, इसी के द्वारा आप आशीषित होते हो, आपकी पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित होती है।
आमेन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आत्मिक पिता आपका रिश्ता मेरे से कैसा है, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपका और मेरा उद्धारकर्ता एक ही है। आमेन। आपका और मेरा उद्धारकर्ता एक ही है, आपका पिता और मेरा पिता एक ही है। हम सारे उसके संतान हैं। जो अधिकार मुझे दिया वो आपको भी दिया है। हम उसको कितना इस्तेमाल करते हैं वो फर्क होता है। आमेन। तो ध्यान में रखना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस सृष्टि को बदलने वाला बनाया। गॉड हैज मेड यू अ वर्ल्ड चेंजर। आमेन। इस संसार को, आपके परिवार को बदलने के लिए, आपके बच्चों को बदलने के लिए, आपका भविष्य इस पृथ्वी के ऊपर आप कितनी सफलता करने वाला, और उसके लिए आपका पति या पत्नी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन स्वयं आप हो। आप आपके बच्चों का जीवन नहीं बनाने वाले, लेकिन बच्चे अपना खुद का जीवन, हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो आत्मा उनके अंदर जब कार्य करता है, वही उनके जीवन को बदल देने वाला है। आमीन। आपके पड़ोसी के लिए कोई बीमार रहेगा, उसके लिए आशा और डॉक्टर नहीं, लेकिन आप हो। उनको यदि कोई दुष्ट आत्मा पीड़ित में, तो आपको छुड़ाना है। परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है। आप देखते नहीं बेटा, प्रभु परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा कि मैंने आपको परमेश्वर बनाया। इस सृष्टि के ऊपर आई मेड यू गॉड। मैंने इस धरती के ऊपर आपको परमेश्वर बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमने न्योता दी कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ। वो आया, ऐसे नहीं आया आपके साथ लेट के सोने के लिए, एक मकसद के लिए, ताकि उसका मकसद आपके द्वारा पूरा करने के लिए। आमीन। क्योंकि आप जगत के उद्धार करता हो। ये पुनरुत्थान का ये सुसमाचार है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी आप आशीषित किए गए हो। 2,500 साल पहले यीशु ने प्रकट किया। उसने वो जानता था कि आप आपके ताकत का युद्ध नहीं लड़ सकते, आपकी क्षमता से नहीं लड़ सकते, इसलिए उसने अपने आत्मा को आपके अंदर फूंक दिया है। ओके, आपके अंदर वो सारा सामर्थ्य, सारी क्षमता वो आपको दिया है। हम यीशु के लिए गीत गाते हैं, above all powers, above all kings, सारे राजाओं के ऊपर, सारे ताकतों के ऊपर आप हो प्रभु। और यदि वो सारा अधिकार, सारा सामर्थ्य परमेश्वर आज आपके अंदर रहता है, तो आपको कौन छू सकता है? You are a very bold church. Amen. आप इतने सामर्थ्य भरे हो, आपको पता नहीं है। मैं हमेशा ये दोहराते रहता हूँ, सारे शक्तियों, दुनिया की सारी ताकत है, उससे बढ़ के ताकत देने वाला परमेश्वर आपके अंदर रह रहा है। सारे राजाओं का राजा वो आपके अंदर है। और यीशु मसीह ने बाद में कहा कि द ग्रेटर इज ही हू इज इन यू। महान है वो जो आपके कहां पर है, आपके भीतर है, आकाश में नहीं बैठा है। ओके, हम गीत गाते हैं, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जिंदगी भर के लिए, कुछ पल के लिए आप राजा रानी नहीं बने हो। आमीन। आपका चेहरा मुस्कुराना चाहिए, आप उत्साहित होना चाहिए कि मैं राजा और रानी, मुझे बनाया गया, मुझे याजक बनाया है। याजक का काम क्या है? कोई भी तकलीफ में आएगा, उसको उसका प्रॉब्लम को आपको सुलझाना। ओके, ये सारा चीज आपको दे दिया अच्छे हो जाए। आई नो कई हमारे लीडर लोग जानते हैं बात। मैं जब मैं उनको देखता हूँ प्रचार करते, तो मैं खुद पीछे हटता हूँ। बाप रे, गुंजा सिस्टर आई, रेबेका, डेविड आया, किंग डेविड। वो तो गच्ची में बैठकर गलत किया, लेकिन ये डेविड वैसा नहीं है। ये नया वाचा का डेविड, आमीन। ये पवित्रता में चलता है। This is a new generation. These are New Testament के believers. वे लोग विश्वास करते थे, वे इंतजार करते थे, वे परमेश्वर के पास जाते थे, लेकिन आज हमारे उद्धारकर्ता ने ऐसा किया कि हमें एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम ही जगत की ज्योति है, हम ही जगत के लिए नमक है। हालेलुया। और हमें ही चमकना है। और बाइबल में कहा कि इस अंधकार के दुनिया में मैंने आपको यहाँ पर जगत की ज्योति बना के रखा है। आप चिपके नहीं रह सकते। यू आर बाउंड टू शाइन। आप जहाँ भी जाओगे, लोग आपको, आपके बच्चों को, आपके संतानों को, आपके पीढ़ियों को देखते रहेंगे। और ये आपका विरासत है। आमीन। ये आपका विरासत है। आपके बच्चे कुछ भी नहीं, ये लोग आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर
पाप में डालने की कोशिश करेंगे वे गिरेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का लहू उनके अंदर कार्य करेगा। आपके भीतर आपके बच्चे सुधरने वाले, आप टेंशन मत लो यदि वो उसने कोई गलत कदम उठाए, लेकिन विश्वास करना कि प्रभु मेरे बच्चे गिरे, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, क्या आप उनको हर अपराधों को हर क्षमा करके आप उनको फिर से नया खड़ा कर दोगे। ये होता है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। ये कभी भी भूलना नहीं, ब्रदर सिस्टर। This is the day, the resurrection day. The power is at work in you. Bible says the spirit of life. आत्मा का जो जीवन है आपके अंदर कार्य कर रहा है, और जो पाप का जो कार्य था आत्मा का, वो ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस में, जब वो क्रूस पे चले गए, उसको डाल के शैतान के साथ नरक में जाके वहां से उसकी कुंजियां निकाल कर आई। तो आज हमारे अंदर मृत्यु का आत्मा कार्य नहीं करता, बीमारी आपके देह में नहीं रह पाएगी। आप हमेशा जानते रहना कि प्रभु आप मेरे अंदर कार्य कर रहे हो, मेरे अंदर आप बीमारी का उसका इलाज कर रहे हो, सारे रोग सारे सब चीज मेरे जीवन से निकल रहे हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके लिए गरीब बना था कि आप हमें करो। ध्यान मेरे बात, जो भी जिसकी भी परिस्थिति यहाँ पर विकट है या कंगाली है, विश्वास करते रहना। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि मैं जानता हूँ आपका आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है। आप मेरे लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं, नए व्यवसाय खोल रहे हैं। मैं जहाँ पर मेरी उन्नति हो रही है, ये मेरे कारण नहीं, क्योंकि आपका आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है। मैं वहीं पर नहीं रहने वाला हूँ, मैं जगत की ज्योति है, मैं चमकने वाला हूँ, मेरा व्यवहार बढ़ने वाला है। कि जब आप विश्वास करते रहोगे ना, वैसे किसने क्या कहा, जैसे मैं हूँ वैसे आप हो। तो आप सब लोग जानते हैं कैसे 4 घंटा प्रार्थना नहीं करते बैठे, वो जानता था अपना पिता करता, वो रिश्ता करता है, उसको डरने लगा कुछ देखकर, यानी कि कोई समस्या देखकर, कोई बीमारी देखकर वो डरा नहीं, वो फिर उसके और बढ़ते गए, वो ऐसे बढ़ते गए, और जितने भी जो भी थे, हर एक पहाड़ हर एक चट्टान उसके सामने मौत की तरफ निकलने लगे। मैं हमेशा कहता हूँ चर्च, आप जिस काम में हाथ डालोगे उसमें बरकत आएगी। कहता हूँ विश्वास करो कि हर काम में मैं जो कदम हाथ डालने वाला वो काम 100% सफल होगा। सारे लोग कहेंगे ये नहीं होगा, आप उनका विश्वास मत करना। हाँ बराबर है। सारा जगत में कंगाली आई, बोलने का आपको आई है, मेरे ऊपर नहीं आने वाली है। सारे दुनिया की महामारी उनके ऊपर आएगी, मेरे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि जो अंधकार में उनके ऊपर आएगी, क्योंकि मृत्यु का आत्मा उनके अंदर कार्य कर, लेकिन मेरे अंदर नहीं होगा, क्योंकि जीवन देने वाला आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है। ये विश्वास करते रहना ब्रदर सिस्टर, यही है मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। पुनरुत्थान और कुछ नहीं है, जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। आमेन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक पुकार चैंपियन हो, आप एक ऐसे चैंपियन, लोग देखकर आपको डरेंगे। ओके, और कोई भी आपको छुपा के नहीं रख सकता, कोई भी चैंपियन दिखाई देता। चल जब यहाँ से आप जाओगे ना, लोग आपको देखते हैं, यहाँ से जाओगे लोग आपके ऊपर ईर्ष्या करेंगे। इसके जेब में पैसा नहीं, फिर भी देखो कितनी परेशानी है, फिर भी देखो ना, फिर भी एक खुश रहता है, फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अपने बच्चों को जो है हमारा उससे खुश रहेंगे, हम हमेशा एक रहेंगे, हमारी एकता, हमारी ताकत, हमारी कलीसिया का साथ एक दूसरे के। ये इंतजार ये देखते हैं। मैं आपको कहा शुरुआत किया, पिछली बातें भूल जाओ, जो कुछ गलतियां आपने की है कलीसिया में बाहर हो, इन बातों को लेके रखना नहीं। देखो परमेश्वर कहता है मैं आज आपके लिए हर बातें नए कर रहा हूँ, वो आपके जीवन में मत लाना, वो विचार भी मत लाना। ओके, क्योंकि वे कोई चीज है जो आपको जैसे प्रॉमिस लैंड में लेके जाता, ये लोग बोलते वहाँ अच्छा था, वहाँ वो अच्छा था, हम पहले धारावी मिलते वो अच्छा था। आप अपेक्षा करिए कि हम इससे बेहतर जगह में जाएंगे। चर्च में ज्यादा आप सब लोग मेरे साथ विश्वास करना चाहिए।
प्रभु हम सब लोग आगे जाएंगे, इससे बढ़कर जाएंगे, हो सके तो एयर कंडीशन हॉल में भी जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर इस कलीसिया को ऊंचा उठाओ। हम जानते हैं 2.5 साल से हम मिले नहीं है। ओके, परमेश्वर को बोलो आपका पलटा लेने का दिन आया है। जो शैतान हमें बंद करके रखा है प्रभु, आज आप हमें आजाद करने वाले हो। ओके, और इस आजादी में आने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं एक बार फिर से जितने लोग यहाँ पर आए उनका सबका धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आप लोग सबके चेहरे बहुत दिनों के बाद जो ऑफलाइन रहते, यानी कि ऑनलाइन नहीं रहते, फोन नहीं चालू करते, ओके, जो उत्साह आज आपने यहाँ दिखाई, हम कोशिश करते हैं कि आप ऑफलाइन चर्च चालू करने के लिए सही जगह देख रहे हैं, जहाँ पर मुझे भी और हमें भी सब लोग की सुरक्षा भी देखना है। आप लोग की जगह सही जगह मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ अच्छे घर से झुकी झोपड़ी में फिर से जाए। आपको पसंद रहेगा? बच्चे नाराज होंगे, डेविड क्या डैडी हम लोग बिल्डिंग में रहे थे, वापस अपन गली में जाएंगे क्या? वो बोलेंगे नहीं डैडी मेरे लिए सेपरेट फ्लैट, अच्छा करते हैं। तो वैसे हम भी आपके लिए सोचते हैं, प्रेयर करते हैं, उन्नति मांगते हैं परमेश्वर से, क्योंकि आप जब प्रफुल्लित होगे, आप जब सफल हो जाओगे तो चर्च सफल होगा। आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी धन संपत्ति बहुगुणित नहीं होगी जब तक चर्च बहुगुणित नहीं होगी। अब सोचिए आज हमने खाने का प्रबंध किया कि हम एक साथ बैठकर खाए, राइट? बहुत साल में एक साथ सामने बैठ के खाएंगे, मेरी आखिर तरह से ये सब चीज देखने के लिए यही चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ये जो उत्साह है ना कि हर बार हम मिलना चाहिए। प्रेयर करो, बोले पास्टर हम कैसे करें, क्या चीज की जरूरत है, क्या हॉल के भाड़े कितने, क्या हम कैसे आगे जाएंगे। शुरुआत में हम देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि हम लोग अभी कई सालों से हम लोग कोई ऑफरिंग नहीं लेते, कलेक्शन नहीं लेते, दसवां भी बहुत लोग कम देते। कोई बात नहीं, मैं कभी आपको डांटता नहीं हूँ, मैं कभी आपको दंड नहीं देता हूँ, ना ही कोई श्राप देता हूँ। परमेश्वर ये वक्त हमारे जीवन में देता है, कभी कभी देता है, लेकिन आज हम सोचेंगे चलो महीने में एक बार मिलते। सब लोग बोले कम से कम स्टार्ट करते महीने में एक बार। कितने लोग मेरे से सहमत है? कम से कम शुरू करिए, महीने में एक बार तो मिलेगी, फिर बाद में महीने में 2 बार, और फिर रेगुलर हो जाएगा। ओके, फिर उसके लिए हम लोग जगह के लिए भी बात कर रहे हैं, ऑलरेडी चालू है बातें। ओके, क्योंकि हम यहाँ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। संसार के लोगों को लगता है कि शादी का मंडप है, चलो इनसे मांगते, इनके पास बहुत धन संपत्ति है, हम लोग उनको मौका देते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को हम परमेश्वर की उपस्थिति में भरेंगे। यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पर लोग हमेशा आने लगेंगे। ये सिर्फ होगा आपके पास, क्योंकि आशीष को लेके चलने वाला या आशीष देने वाले को लेके आप चलते हो। मैं हमेशा कहता हूँ आपके कदम जिस घर में पड़े, जिस हॉल में पड़े, जिस व्यवसाय में, कोई बिजनेस में, जिस जगह काम करते, उनका तरक्की होना निश्चित है। ये उनके कर्मों के द्वारा नहीं है, ये आपके कारण है, क्योंकि ईश्वर को लेके आप चलते हो। लोग पूजा बिताते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, किसी के नारियल देते हैं, पूर्व में रखो, पश्चिम में रखो, दरवाजा इधर है उधर है, ताकि परमेश्वर आए। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आप ही पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, आपके लिए कोई दिन नहीं है शुभ, सोमवार मंगलवार बुधवार नहीं, हर जगह हर वक्त मैं यहाँ पर आएगा, उपस्थिति आएगी। यीशु ने कहा वो सब्बात का दिन उसके लिए रहेगा, मैं हर दिन आता हूँ। मेरे ऊपर, मैं उन नियमों के ऊपर हूँ, आप और मैं ये संसार के नियमों के कहीं ऊपर है। बाइबल कहता है कि मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हमारा मुझे आपके लिए यहाँ पर कार्य करने के लिए, आपके लिए दिन रात मध्यस्थी करता है। शैतान आपको दोष लगाता है, कई बार घर में बैठकर हम शैतान बनकर हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। शैतान बोलेगा अच्छा है चर्च आप बैठकर मेरा कार्य कर रहे हो, ओके, आप एक दूसरे को दोष लगाओ या एक दूसरे की गलती देखते बैठना, क्योंकि चर्च भूल गए यीशु मसीह की नकल करने के लिए।
यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है। क्या आज आप कलीसिया में आपके भाई बहन के ऊपर इच्छा करने के बजाय मध्यस्थी कर रहे हो? किसी की तरक्की हुई तो पेट में दर्द होने लगता है लोगों को। कोई आदमी तरक्की से डेविड को बोलेगा आके प्रचार करो। डेविड ये तो मेरे बाद आया था, इसको जल्दी बहुत जल्दी कुर्सी दी है पास्टर ने दी। ऐसा नहीं होना। यू शुड बी हैप्पी। मेरे परिवार के लोग ऊपर, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसका आजकल गुड फ्राइडे के दिन मैं मनीष को बड़ा प्रचार करूँ, क्रिसमस के दिन में बोलेगा डेविड आ जाओ, रेबेका करो। आमेन। मैं हमेशा के लिए जगह मुझे पसंद ही नहीं है। मैं आपको बोलता है मैं लीडर विदाउट अ टाइटल, मुझे कोई टाइटल की जरूरत नहीं। उनका पिता चाहता है कि मैं घर हमेशा चलाऊं। हम चाहते हैं जोएल घर की अगुवाई करें, जॉन व्यवसाय देखें, रेबेका है कि मेरे पति जैसी कामी जैसी बड़ी मदर टेरेसा बनने का, हर गली गली जाएगी, सारे लोग उसका आदर करेंगे। मम्मी आ जाओ, माँ आप इधर आओ, मेरे को हाथ लगाओ, स्पर्श करो। हम एक दूसरे की नकल करना चाहिए। देखिए परमेश्वर का खाली करने के लिए मैंने आपको कहा कि सारी बातें जीतने वाले। आज जो कलीसिया जिन चीजों को महत्व को समझ रहे, हीरा चांदी सोना हम धन उत्पन्न कर रहे हैं, बाइबल कहता है मैं इन सब चीजों को ना हम स्वर्ग के रास्ते बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सोचिए कल आपका सोना यीशु मसीह ने लेकर बोलेगा मैं इससे एक रास्ता बना, आपके चर्च के लोगों को चलने के लिए इतना धन। बोलेगा परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं मैंने खून बहाया ये सब चीज बनाने के लिए। मैं कितना दिन भूखा रहा, एक गले में चेन डालने के लिए, आप बोलते इसका रास्ता बनाने के लिए। कल परमेश्वर बोलेगा जितना सोना है ना अपने का अनाथ आश्रम बनाने का, वो लोग को फायदा होगा ना जो भूखे प्यासे रास्ते में। मेरा एक टाइम आएगा कि वो अमित इंसान को यीशु मसीह ने एक बोला कि मुझे स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं। तो बोला ये सारा जो चीज जमा किया ना ये आपका फांसी का फंदा बना और इसी के कारण आप स्वर्ग में नहीं जा पाए। पहले मेरे पीछे आने का इस चीजों को छोड़, ये चीजों को मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्या इन सब चीजों को छोड़। ये जब प्रभु आएगा आपके पास हम तुरंत बोलना चाहिए मेरे सारे जो हुकूम है ताज मैं सारे आपके कदमों में डाल सकता हूँ। ये कुछ नहीं। मैं आज भी आप लोगों को बोलता हूँ, कभी भी बोलता हूँ मेरे बस लीडर लोग मेरे ध्यान देते, मैं नाम देने का टाइम आया नजदीक, ठीक है, जब मैं बोलूँ फिर मैं यहाँ पर बैठेगा, वे लोग प्लान करेंगे चर्च में खाना कभी रखने का है, हॉल का बुकिंग कौन करेगा, कब तक मैं जोएल का कपड़ा पहनता रहेगा, उसको चड्डी पहना, नहाने को जा बेटा जल्दी आ, कब तक। मेरे बच्चे को इतना डांट को इतना पेन दर्द हो, ओके। आपको पता है पास्टर के साथ उनके बच्चे का क्या हाल है। कभी कभी मुझे डर में होते इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर खेलने कूदने के लिए मैं इनको इतनी शिक्षा देता रहता हूँ, उनका हृदय सीधा रखने के लिए न मन न लोगों के साथ व्यवहार होता है, ये रोकते वो अपने बच्चों को कैसे संभाला, मैं जानता हूँ उनके बच्चों को कैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं। एक बच्चा एक सिक्का मेरा खो गया है, कितना दर्द है, कांटी को दिखा दिया, थोड़ा पैसा गया बाप रे, मेरे को अभी डर लगता है। वो पैसे को इतना मूल्यवान समझते हैं। आप लोग का एक एक पैसा है तो जमा होता है, कहीं थोड़ा सा हॉल के लिए ज्यादा गया है तो मेरे को अभी लगता है 2-4 घंटे में मुझे जमा को परमेश्वर मुझे सही कर सहने। तो कई चीजें आप लोग को बोला अभी बहुत हो गया,
परमेश्वर का राज्य को खत्म हो। मैं आपको ये नहीं बोलता नीचे तुरंत चालू करना चाहिए, लेकिन आपने जो उत्साह आज दिखा है ना, ये लगातार आपके साथ होना चाहिए। आप लोगों को जिनका लिंक दिया गया है, फिलहाल जो लोग ग्रुप में नहीं आ रहे ऑनलाइन, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग इसमें जुड़ा हो, हर परिवार, हर बच्चे का अलग फोन से, ओके, 1 घंटा यीशु मसीह ने जो चेहरा मेरे साथ प्रार्थना करो। सब लोग के हाथ भारी हो गए, सब लोग कुछ काम के लिए गए। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम, ये लोग नहीं आ रहे ना, वो रास्ते में जाओ, वो लूले लग रहे हैं ना, उनको लेके जाओ। कई लोग को बहुत कारण है मुश्किल नहीं आने के, ये लोग डिग्रियां देते हैं ना, जान लेने पे डिग्री वाले नहीं मिलता, ये मेरे राज्य के लिए फिट नहीं है, काबिल नहीं है। ये सब इनके कब्र में लेके जाएंगे सारी डिग्रियां, कोई देखने वाला नहीं। और ये फ्रेम में भी रखेंगे ना, मेरे घर में मैंने देखा है, कूड़े में फेंकना पड़ता है, पीतल के बैच। कभी कभी एल्यूमिनियम के आते हैं, उसके ऊपर नकली पीतल का सोने का पानी चढ़ा दे। ये आपकी कीमत है इतनी मेहनत करने के बाद, और हम इन चीजों के लिए इतना टाइम देते हैं। क्या हुआ भाई ममता आपको, एक कागज का टुकड़े के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए फेसबुक पे, स्टेटस में तस्वीरें लगाते हैं। क्या कीमत है? इट हैज नो इटर्नल वैल्यू, अनंत काल के क्या कीमत कोई नहीं इसकी। मैंने कितने बड़े बड़े बॉडीगार्ड को देखा है, वर्ल्ड का टॉप मसल बिल्डिंग करने वाले लोग, ठीक है, अभी उसका वाइफ बोलता कुछ काम का नहीं खाना था एकदम, अभी कोई नहीं, अभी पिक्चर मिलने के लिए तो उनके पीछे दौड़ प्रोड्यूसर के, नहीं तो एडवर्टीजमेंट, नहीं तो आजकल मैं बोलता हूँ, जब फिल्म के कला ये नेता जो करते हैं कलाकार लोग, पैसे वाले लोग होते शादी में शोभा बढ़ाने के लिए उनको देता है, मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूँ, वाइन में पीना पड़ेगा लेकिन ज्यादा खाना नहीं खाना, तुम अकेले आओगे तुम्हारे साथ एक ही आएगा, सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए। तो शरीर का व्यवहार होता है। हम अपने बच्चों को उस संसार के सदृश ना बनो, हमेशा संसार के सदृश ना बनो। यदि आपको बनना है तो एक ही लक्ष्य से जाओ कि मैं वहां पर परमेश्वर का सुसमाचार जाऊंगा। मैं यदि फिल्म इंडस्ट्री में गया तो मैं वहां पर 100 परमेश्वर से वादा करूं, मुझे हिम्मत देना, लोग ये मेरी ठट्टा भी करे तो मैं उधर से आत्मा लोग को बचाऊंगा, उसके लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा या मीडिया में जाऊंगा या कहीं भी जाऊंगा, ओके। परमेश्वर मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मुझे यदि व्यापारी बना रहे तो मेरे द्वारा कहीं और व्यापारी का मैं उद्धार करता हूँ, ये लक्ष्य होना चाहिए। मैं ये संसारिक चीजों को प्राप्त करने के पीछे नहीं हूँ, परमेश्वर ने आपको उससे ज्यादा क्षमता दी है, आप चमकने वाले, आप कहीं भी जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपको चुना जाएगा। वे आपके डिग्री को नहीं देखेंगे, उनके आपके ऊपर एक पर्दा आएगा, साइन करेंगे आपको, जाओ। कई लोग बोलते अपने ब्रदर आपने प्रे किया, कुछ तो हुआ, मेरे अंदर कुछ नहीं ब्रदर, आपको ये आपका विश्वास, ये जो आज आपने उत्साह दिखाई ना प्रभु के लिए, गीत गाने के लिए ना, यही चीज आपके जीवन में कार्य करता है, यही चीज जो आप इम्पोर्टेंस देते ना, मैं सब कुछ भूल कर मैं आपके पास आया, पिछला सब भूल कर मैं आ गया। यही चीज आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करते हैं। आपको कोई याजक, कोई नबी के पास जाने की जरूरत नहीं है। When you put priority God first, सबसे प्रथम परमेश्वर को आप स्थान देते हो, परमेश्वर आपके लिए प्रथम स्थान रहेगा। आमीन। आइए मैं थोड़ा सा वचन में थोड़ा सा लेके जाता हूं, एक वचन में
तो आज एक आखिरी कमांड है जो मैं पुराने नियम से पढ़ने वाला हूं आपके लिए। ओके, हम जोशुआ की किताब 1 में जाएंगे। थोड़ा मैसेज लंबा जाएगा, प्लीज वेट। ओके, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के यहाँ अभी नहीं कर रहा। मेरा गुरु है ऐसे क्या उससे सीखा। अरे ये मैसेज खत्म करने के लिए 2-3 दिन भी लग सकते हैं। 1 में 1 से लेकर 9 तक। यहोशू 1, जोशुआ 1, वचन 1 से 9। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद ओके, यहाँ पर देखिए यहोवा का एक दास था, यानी कि सेवक था मूसा। उसके मृत्यु के बाद उसने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, मेरा दास मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध। और अभी देखिए यहाँ पर परमेश्वर यहोशू के कहता है कि मेरा दास का काम पूरा हो गया है, अभी तू उठ, कमर बांध, कमर बांध। और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर, अभी ये सारा छलीसिया को लेकर आपको उस समय इन सबको लेके आगे जाना है। उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाप करोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। आमीन। एक आपको अगवा देगा परमेश्वर, जो आपको आगे लेके जाने के लिए, आपको उस वाचे में, आपके उस यहाँ पर आशीष आने वाली है, उनके साथ आप लोग सब लोग उसके साथ जाओ। जंगल और उस लेबनोन से लेकर फरात महानद तक, और सूर्यास्त की और समुद्र, महासमुद्र तक, यानी कि देश देश के कोने कोने में आपको जाना है। तब विधियों का देश, सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। बोले सारे देश में आपका प्रभाव होगा, आपका असर होगा, आपका नाम हर कोने में आएगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। तेरे जीवन भर आप जब तक इस धरती पे, आपके सामने कोई आपका विरोध करने वाला खड़ा नहीं रह पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं आपके सेवक मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही परमेश्वर उसको वादा करता है कि मैं तुम्हारे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, न कभी आपको छोड़ेगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, इसलिए यह बांध कर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें देगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट चर्च, कि आप लोग को यह बांध कर दृढ़ होना बहुत जरूरी है। और व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उनसे न तो तुझे दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़े। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, दिया बांध कर दृढ़ हो जा और भय न खाना और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए ये वचन पढ़कर हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर एक बहुत सारा हमें प्रोत्साहन देता है, एक वादे के बारे में। क्या प्रोत्साहन देता है कि पहले आप अपना हिया बांधना, आप दृढ़ हो जाओ, तैयार हो जाओ, इतने बड़े लोगों को आपको लेके जाना है। आपके जीवन में डर नहीं होना चाहिए। कोई भी लीडर होता है कलीसिया में, पहला चीज का रिक्वायरमेंट होता है उसके अंदर का डर निकलना चाहिए। ओके, आप बिल्कुल डरना नहीं चाहिए।
परमेश्वर ने यहोशू को कहता है, जैसे मैं आपके सेवक, जैसे मैं मार्टिन और कार्मेन के साथ था, वैसे डेविड और रेबेका में आपके साथ रहूंगा। वैसे वो कहता है मनीष और पूजा आपके साथ रहेगा। वैसे कहते हैं सतीश और गुड़िया मैं आपके साथ रहेगा। डरो मत, लोग क्या कहेंगे, कितनी महामारी बीमारी जो भी आने दो, ओके, मैं हर चीज को आपके जीवन से, आपके लोगों के ऊपर से निकालूंगा। गॉड इज लुकिंग फॉर वन मैन, एक मनुष्य को देख रहा है। ठीक है, अभी आपका वक्त आ चुका है। दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, डरना नहीं, डरना मैं आपके साथ रहेगा। ये कोई इंसान नहीं होगा, इंसान आपको धोखा दे सकता है। मेरे चर्च में कई लोगों ने मुझे वादे किए थे, ठीक है, मैं मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। मैं मुझ शब्द खाता नहीं, ओके। आपको वादे देने वाले लोगों की पर भरोसा मत करना, कभी नहीं। आज तेरे साथ दोस्ती रहेगी, जब आप लीडर हो जाओगे ना, आपका दोस्त आपका शत्रु बन जाएगा। डरने लगो सबसे पहले, और ये गारंटी रखना, कितना भी कॉलेज में मैं तेरे साथ रहेगा, तू जिधर जाएगा मैं उधर रहेगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए ये वादा कभी भी ध्यान में रखो। और मैं आपको बोलता हूँ, विश्वास क्या चीज है हमारे में, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन गॉड। परमेश्वर को पूरा मेरा 100% भरोसा है। मेरे विरोध, मेरे विचार के विरुद्ध बात डालेंगे, लेकिन मुझे प्रभु आपके ऊपर भरोसा है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ये जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस आ गया, आप उस दिन पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफेट, भविष्यवक्ता, जो टीचर आप बन के हो, आप उसी दिन बन, पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को मालूम मेरा परमेश्वर करेगा। लोग आएंगे, बीमार आएंगे, आप हाथ रखोगे, तो भी हील्ड इन जीसस नेम। आपको मालूम है मेरे अंदर परमेश्वर है। आपको हर उसके वचन के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होगा, ये वचन खाली नहीं जाएगा। बाइबल के अंदर जो वचन तेरे मुख से निकलेगा वो निश्चित पूरा होके आएगा, निश्चित, गारंटी। ये कॉन्फिडेंस आपके और हमारे अंदर आना चाहिए। ये सिर्फ मैंने तीनों के नाम दिए, तीन परिवार के वैसा नहीं है, ये हर एक के लिए, हर एक कलीसिया, हर एक के लिए, ओके। यदि आपका पति या पत्नी नहीं आ रहा है, ये भी विश्वास करो, परमेश्वर, मुझे 100% विश्वास है आपके वचन पे हर घुटना टिकेगा। मेरे पति का, मेरे बच्चों का घुटना टिकेगा आपके सामने, मेरे बीवी का, मेरे सास का, मेरे ससुर का, हर एक घुटना आपके सामने टिकने वाला। और एक दिन वो कहेगा कि यीशु मसीह प्रभु और कोई नहीं है। ये लोग मसीहों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये जो पुनरुत्थान का दिन, क्योंकि जितने लोगों ने दावा किया था ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, ये है, वो है, वे सारे मर गए और आज तक वे कब्र में, वे सारे कब्र के पास जाते हैं चुने के लिए, इधर उधर जितने भी जो भी है, जितने क्रांतिकारी है वे भी। लेकिन यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो कब्र खाली है, वो मर से मरने के बाद जीवित हुआ, साबित किया कि हमारा परमेश्वर कभी मरता नहीं है और वो जीवित है, इसलिए आपके जीवन में सच्चाई होती है। उधर ही नहीं कि आप किताब में पढ़ते हैं, पूरा रोमन साम्राज्य ने उसको जब दफनाया, एक इतना बड़ा पत्थर लगाया जिसको 40-50 आदमी लोग उसको हिला नहीं सकते, और वो कब्र अपने आप दरवाजा खोल दिया। ओके, मैं चाहता हूँ आप सोचिए, आपको किसी ने कब्र में बंद किया और जो आत्मा आपके अंदर है वो आपको भी छुड़ाएगा। सारे कब्र खुल जाएंगे, ऑल द ग्रेव्स विल ओपन। बाइबल कहता है जब यीशु मसीह को दफनाया गया तो भूकंप आया, जो मरी हुई जमीन है उसमें जान आने लगी। That was the spirit of life at work. जो आत्मा, जीवन देने वाला आत्मा है ना, वो कार्य कर रहा था। शैतान को लगा मैं जीत गया, लेकिन वो मुझे हार गया। और ये जो जीवन है ना यीशु मसीह,
यीशु मसीह बाइबल कहता है उसमें कोई गलत नहीं। और आपको जो पवित्र आत्मा है ना, यह आत्मा पवित्र है, यह आपको धीरे 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 आपको शुद्ध करेगा। लेकिन कैसा होगा? बाइबल कहता है ये जो वचन है ना, वचन ही आपको शुद्ध करेगा। बाइबल से द वर्ड मेक्स यू क्लीन, आपको शुद्ध करेगा। तो ये पुनरुत्थान का जो मुझे आप सुनते जा रहे हो, या आज के लिए नहीं, ये हमेशा आपके लाइफ में डेली कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे कभी कभी लोग मुझे सुझाव दे रहे हैं, पास्टर आपका चर्च ना डेली होता है 7 का 7 दिन। हम लोग का आराम नहीं। यीशु मसीह क्या कहते हैं उन्होंने? लोमड़ियों को सर रखने के लिए जगह है, पंछियों को भी उनके नेस्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर रखने के लिए जगह है। कई लोग आप लोगों को भी लगता रहेगा वो आप 7 बजे फिर वो पास्ता के पूछा कितने लोग आए थे, मैं ये कहने खिड़की बंद करके रख दूं, फोन तो करके रख दूं। ब्रदर दिस इज आई लव यू, ओके। मैं आप बाइबल कहता है मैं आपको दंड नहीं दे सकता, क्यों? मानने के वचन से देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज़ हु आर इन क्राइस्ट जीसस। तो यीशु मसीह में, जो मसीह में उनके ऊपर कोई दोष नहीं है। तो मैं कौन आपको दोष लगाने वाला? लेकिन क्या होता है, जो आत्मा हमारे अंदर है ना, वो आपको उकसाता है, आपके अंदर वही बता रहा है, देख तू कल आएगा ना, कैमरा खुला तो पास्टर देगा। इट इज नॉट मी। ये जो पवित्र आत्मा है ना, इसका कार्य ही अद्भुत है। वो आपके अंदर कार्य करता है, सोने नहीं देता। हर बार कुछ गलत करने जाओगे ना, वो आपको स्वीट डालता रहेगा। हमने कभी औरत के जितने पुरुष लोग हैं वो जानते हैं, औरत के बाजू में बैठते नहीं, लेकिन कभी कभी उनका ध्यान पत्नी के बाजू, तो कभी कभी इधर पूछ जाएगा तो ध्यान किधर दे रहा है? पवित्र आत्मा ना वैसा है, आपकी मदद करके तरह। आप जरा तो ना बोलेंगे सीधा चल, मेरा बेटी भी कभी मैं बोला शर्ट किधर गया, अरे ये बराबर नहीं है, वो नहीं है, तो बराबर खड़ा है, मुझे कैमरा के इधर जा रहा है तो उधर जा रहा है, ठीक है? मुझे लोग वहां से देख रहे हैं लाइव, उनके लिए भी करना पड़ता है। तो ये जो आपके लिए मददगार है। अभी मैं यहाँ सभा शुरू करने से पहले मेरे बाजू में मेरी बहन या मेरी बेटी फ्लोरी थी, मैं तुरंत उसको बोला मैं यहाँ पर डांस से पहले मेरे लिए, तो इधर धीरे से मेरे कंधे पे हाथ रखते मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत मददगार है। वैसे मैं जानता हूँ डेविड जगह का भी मेरे को प्रेयर करते हैं सारे परिवार में, हमें आत्मा में रहने के लिए बहुत अवसर है, ठीक है? तो डरिए नहीं, या बांधो, ओके। और ये लोगों के लिए बोलते डू नॉट बी टेरिफाइड, यानी कि जो आपके बाजू में जितनी भी ताकतें हैं, इन सब चीजों से आप घबराना नहीं। उनका भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी देश के लिए हो, कुछ भी हो, आप इससे घबराना नहीं, ओके? क्योंकि मैं आपका यहोवा परमेश्वर आपके संग संग जाऊंगा, और मैं आपको कभी त्यागूंगा नहीं ना, अभी आपका परमेश्वर कभी छूटने नहीं, ओके? और यही वादा मैंने आपको पहले ही बोला, महान है वो जो आपके मूसा के साथ था, आपके अभी कहाँ पर है? आपके भीतर। आपको वहाँ आया मूसा के साथ था, मेरे को कोई दिखाई नहीं देता, आपको देखने का क्या अंदर है? मैं कभी कभी बीमार लोगों को बोलते मेरे को देखो, परमेश्वर आपके सामने खड़ा, बोलते कहाँ पर? मेरे को देखो जो आपके ऊपर हाथ के सर के ऊपर हाथ रख रहा है, परमेश्वर है। डेविड ने देखा इसको बोला हाथ रखो मेरे ऊपर, अब डाउट नहीं करना, समझा? जिन्होंने बपतिस्मा लिया मैं उनको बोलूंगा शायद से मेरे लिए प्रेयर करो, क्योंकि जो असली लीडर होते हैं ये आज्ञाकारी होते हैं, जो यीशु ने आज्ञा दी वो पूरी करते हैं। इसलिए बहुत सारे आज्ञा दी, आप ये करो, आपका लाइफ ऑफ ओबीडियंस, आज्ञा पालन करने का जीवन, ये परमेश्वर को भाता है। यीशु मसीह क्रूस को लेके भागा नहीं, तकलीफों को लेके भागा नहीं, उसको मालूम था ये लोग मुझे थूकेंगे, कीले झूठे इल्जाम लगाएंगे, लेकिन वो देख के पीछे जाता है। उसने यीशु
पिता बोला तुम आगे बढ़ते रहना बेटा, आगे बढ़ते रहना, तेरे सामने जितने भी ये लोग हथकंडे इस्तेमाल करेंगे मैं सबको खरीद कर दूंगा, मैंने वादा किया मैं आपको वो मुकुट दूंगा, वो नाम दूंगा, सारा जगत दंडवत करता रहेगा। ओके, तो ध्यान में रखना आपके अंदर कौन है। मैंने मूसा के साथ तो बताया, लेकिन आपके भीतर कभी कभी देखो, मेजा आंटी ने बताया कि आपके सीने पे हाथ रखो, अपने आप को गले लगाओ, परमेश्वर आपको गले लगाए। कभी कभी आपको दूसरे के द्वारा लगाने का तो उसके गले लगाओ। सिस्टर लोग सिस्टर से नो दूसरे के पत्नी को पकड़ना नहीं, ओके, सिस्टर लोग सिस्टर को, क्योंकि आप सिस्टर को नहीं गले लगा रहे हो, आप परमेश्वर से गले लगा रहे हो। Amen. Very important I'm telling you. You don't know, जब लोग आपको बहुत करुणा से आपको जब गले लगाते हैं, you know, आपको उस वक्त एक सांत्वना मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, वो इंसान के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर। You should know there is Christ in that person. इसलिए कभी कभी बोलते बच्चों को तो तवा क्या देना ये अच्छा है, कभी कभी उसके पास बैठो, उसको ऐसे खड़े नहीं, उनको गोद में ले लो, ओके, तो क्या होता है परमेश्वर उनको आपके पास लेता है ऐसा, और आपके मन में ये रखो कि परमेश्वर उसको स्पर्श कर रहा है। मैं आपको ये सारे रहस्य बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू योर लाइफ विल नेवर बी द सेम, कभी भी ऐसा नहीं रहेगा। आपके पास कोई संसार का मनुष्य है, उसको गले लगाओ, बोला आज के बाद सब पीड़ा निकल रहा है। You should know that God has made you like Him. परमेश्वर ने आपको उसके समान में बनाया, उसके समानता में बनाया, हर चीज आपको क्या है संसार के बाद जो आपको दे रहे क्या है गॉड सी, ये संसार में आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे सकता, ये संसार आपसे सिर्फ लेना जानता है, ध्यान में रखो, संसार सिर्फ लेना जानता है और परमेश्वर ये ना वो सिर्फ देना जानता है। इसलिए इसने अपना प्राण तक दिया आपको साबित करने के लिए, जो परमेश्वर आपको अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है वो आपको बाकी सारी चीजें दे देगा। अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने जो कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं ना, इन चीजों के ऊपर भरोसा मत करो, यू विल मिजरेबली फेल, आपके जीवन में निराशा आएगा, डिस्करेजमेंट आएगा। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, आमेन। कभी कभी ऐसे वचन के ऊपर ध्यान में रखना, मैं आपको बताना इब्रानियों 13 में वचन 5, आपको छोटे से वचन है, मैं सिर्फ आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप पढ़ लो। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, एक तो ऐसे जो जैसे मैंने कहा कि ऐसे चैंपियन लोग होते हैं, ओके, उसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। इब्रानियों 13 और वचन 5 लोग कुकर चैंपियन कितने बनना चाहते हैं, ओके, यानी कि लोग जो आपसे डरेंगे, बाइबल के अंदर आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, सामर्थ्य बनना चाहिए, यानी कि कोई आपके ऊपर से गलती निकाल नहीं पाएगा। तो देखिए वचन में इब्रानियों 13 वचन 5 कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लोभ रहित हो, ये बहुत लोग के लिए चुनौती है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। वहां पर एक संतोष बैठा है, वो संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने आप ही का, यानी कि स्वयं परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। सोचिए परमेश्वर स्वयं के साथ से इन चीजों, यानी कि लोभ रहित मत रहो, और क्या लोभ रहित और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष, संतोष लेने के लिए सीखो। दूसरे के ताली में मत देखना, दूसरे के ताली में देखोगे तो देखेगा मेरे को हाजी मिला है, उसको तकलीफ मिला है, और कुछ लोगों को तकलीफ मिलना अच्छा है, हड्डी मिलेगी आप मजबूत रहोगे, लेकिन किसी का तकलीफ मिलेगा ना
वो आज खाएगा, बाद में कुछ नहीं। ओके, तो लो प्राइस में रहना। चर्च हम संतुष्ट लोग हैं, इसलिए मैंने कहा कि चर्च के लोग हमेशा आनंदित रहना चाहिए। हम जो भी है हम खुश है। आमीन। मेरे पास है उसमें मैं सब ओके, बाद में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ क्योंकि मसीह का जीवन, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, मसीह का जीवन है ना शब्दों का नहीं है लेकिन कार्यों का। ओके, कई लोग सिर्फ बक 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 बाइबल के वचन ज्यादा मालूम है, हीरो प्रेयर करेंगे, इट इज ऑल अबाउट एक्शन। ओके, तो ध्यान में रखना, लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अबाउट वर्ड। वो बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपका कार्य लोगों को दिखना चाहिए शब्दों से ज्यादा। कई लोग घंटा घंटा प्रार्थना करते हैं लेकिन वो इंसान बीमार, इंसान जिंदा नहीं होता है। मेरे पास कोई भी आएगा, मैं 1 मिनट में बोलेगा गो ब्रदर यू आर हील्ड इन जीसस नेम। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता आपको? बोलते उन्होंने मेरे लिए प्रेयर ही नहीं किया। उसने परमेश्वर से, परमेश्वर के पास मेरा एक गिड़गिड़ाया नहीं और रोया नहीं। परमेश्वर को टाइम नहीं रोने के लिए। वो उसका एक ही टाइम है कि भाई तेरे आंसू मुझे पहुंचना है। ओके, योर गॉड वांट्स टू हील यू इंस्टेंटली। नाउ चर्च इज टाइम आउट। ये मैंने कहा कि अंतिम समय है, अंतिम समय है। आमीन। और अभी ये परमेश्वर की लंबी लंबी प्रार्थना, अनुग्रह, ये सब परमेश्वर का वक्त है। वो बोलते मैं पूरा आत्मा आपके ऊपर डालने वाला हूँ, आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके बच्चों के ऊपर। वे भविष्यवाणी करेंगे, वे दर्शन देखेंगे, ये ऐसे करेंगे, दुष्ट आत्मा इस शैतान को निकाल देंगे, तुम्हारों को चला करेंगे। ओके। ये उपवास प्रार्थना करते नहीं बैठने वाले घंटे घंटे। ये क्या है? ये सिर्फ बातें 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 सभा करते रहेंगे। वहां पर लोग बीमार है, उनके पास कोई जाने वाला नहीं है। चर्च हमारे साथ हाथ जुड़ना चाहिए आप लोग का। कोई बीमार है, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और चंगाई देने के बाद ऊपर छोड़ो मत उनके हाल पे, उनसे रिश्ते बनाओ। हमने आप लोग के साथ रिश्ता बनाया इसलिए आप आ रहे हो आज। नहीं तो ऐसे कितने लोग अस्पताल में मिलते मैंने चंगाई दिया होगे, किधर रहता पता नहीं, फोन नंबर है नहीं है, एड्रेस है नहीं मालूम। कम से कम आप जा नहीं सकते तो आपको ये हथियार तो दिए ना, फोन, मोबाइल नंबर, किताबें लिख के रखो। कैसे वो बहुत दिन आपसे मिले नहीं है, आपका आदमी कैसे है, क्या आपके लिए और कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पता चलने दो। यीशु मसीह ने ये भोजन का प्रबंध क्यों किया? संगति के लोगों को याद था। हम लोग ने कभी सोचा नहीं था उसने खाना भी दिया, सिर्फ वचन ही नहीं बांटा। मेरी कई सालों से चर्च की तमन्ना थी कि कलीसिया के बाद ना हम लोग हमेशा आप लोग को खाना दे। मेरी प्रेयर ने आज तक नहीं छोड़ा नहीं, मतलब परमेश्वर एक दिन पूरा किया। मानो मैं हर दिन बिरयानी नहीं दे सकता, लेकिन वेजिटेबल पुलाव, या कुछ लोग मुझे वो सोयाबीन का खिचड़ी बना के कुछ देते हैं, कम से कम वो तो कर सकते। आप सोचिए, अभी यहाँ पर कम्युनिटी का 50 लोग के लिए कितना किलो चावल लगेगा, कितना सोयाबीन लगेगा। वो एक रहेगा जिसको खाना बनाना अच्छा आता है, 500 होगा, वो बनाए। सब 3 अलग लोगों ने किया है, तो क्या हम कर नहीं सकते? संभव है। ठीक है, परमेश्वर के सामने आप गवाह, नंदी पहल के बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा था कि आपकी चाल चलन बहुत सही होनी चाहिए। लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग ना बहुत इमोशन से बहुत जल्दी हो जाए। कितने लोग आएंगे? हाँ, कल बोलेगा कल मीटिंग है, शाम को आ जाओ। नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, बी केयरफुल, आपके चाल चलन के ऊपर कार्य करो। परमेश्वर यदि मैं किसको वादा देता हूँ, मुझे वो वादा पूरा करने को बनाओ। और ये पवित्र आत्मा है वो आपको कार्यशील बनाए। ये इम्पोर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मदद करने वाला। मेरे पति को सुधारने से पहले परमेश्वर मेरे साथ कार्य कर, मेरे अंदर कार्य कर।
दुनिया को बदलना बहुत इजी लगता है, लेकिन खुद तो कोई बोलेगा ना ऐसा करो, सवेरे इतने बजे उठो, अपना चादर उठाओ, दुनिया को सब करने के आसान अपना करने। हमें जब किसी ने हमें बोला सारी सेवक ही ना अपने घर से करो, चैरिटी बिगिंस है, लेकिन बाहर क्या होता है, चैरिटी बिगिंस है नेबर को। दूसरों के घर में हम लोग सब करते हैं, क्या हमें दिखावा करना, अच्छा लोग देख रहे हैं मेरे वाह वाह करते, घर में करते मुझे कोई कुछ बोलते नहीं, क्या इतना सही किया तो क्या मेहरबानी, ये प्रॉब्लम होगी। तो तो मैं चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है परमेश्वर के साथ डिवाइन कम्युनिकेशन। मेरा एक ही लक्ष्य आज प्रियंका के लिए कि हमारा परमेश्वर के साथ लगातार संवाद होना चाहिए, लगातार। सिर्फ प्रेयर तो एक बात है, लेकिन परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपसे बातें करते हैं, तो बाइबल भी पढ़ो, उसके वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके द्वारा आपसे बातें करने लगे। और कभी कभी आगे आगे चलना है तो आपको बोलो पवित्र आत्मा मेरे को आपके साथ जाना है, आप कहीं भी प्रवेश कर देते हो, मुझे भी आकाश में जाना है, इजिप्ट जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपका आत्मा में जा सकते हो, आप परमेश्वर आपके अंदरूनी आंखों को खोल देगा, गारंटी। ओके, मैंने मेरे ऐसे कई दोस्तों को देखा है जो फॉरेनर लोग, वो लोग लीडरशिप में नहीं है, हमारे फॉरेन में बातें करते शेयर करते कि कैसे वो लोग जाते। ओके, मैं चाहता हूँ कि आपका ये पुनरुत्थान का जीवन एक नए स्तर पे हो। ओके, मैंने आपको वादा किया, परमेश्वर ने किया, क्या कहा कि चौकसी कर, बाइबल के हिसाब जो लिखा है पूरा करो। ओके, जो बाइबल में लिखा वो क्या करो, और उसने वादा के लिए तुम्हारे साथ होगा। आपका कॉन्फिडेंस इतना होगा संसार में कि आप जानोगे, कहीं भी जाने को, आपको इंटरव्यू को जाने के लिए काम पे को डरने लगेगा, जान लो परमेश्वर के साथ है। आपको जो करना है, मेरा प्रमोशन जो होगा डिमोशन करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत हो जाओ। और जब भी सृष्टि किया है वो परमेश्वर धन्यवाद, मैं जानता हूँ आपके वचन में लिखा है जो कुछ होता है मेरे भलाई के लिए होता है। That is how you counter, you know, ये नहीं कि दुष्टात्मा को हम लोग ये बताते हैं, शैतान बोलते तेरा कुछ नहीं भला होगा, मेरा निश्चित भला हो जाएगा, तो चुप है। पड़ोसी कुछ भी बोलेंगे, उंगलियां मोड़ेंगे ऐसे, तो तू मोड़ेगा, तेरे उंगलियां दर्द होने वाले, मेरे तो कुछ होने वाला नहीं, मेरे घर के बाहर तो नींबू डाल, पाउडर डाल, कुछ नहीं मुझे होने वाला है, परमेश्वर मेरे संग संग चलता है, मैं 100% सिक्योर्ड हूँ। मुझे कोई कौवा जाने दो, काली बिल्ली जाने दो, मैं तो काली बिल्ली से दोस्ती करता हूँ। मैं उससे दोस्ती करता हूँ। लोग उससे डरते हैं, क्यों डर रहे हो, आने दो उस बिल्ली को, उसको खाना दो। परमेश्वर ने क्या कहा था, मैंने सारा सृष्टि के ऊपर तेरे को अधिकार दिया, सारे सृष्टि के ऊपर, हर जानवर, हर पंछी, हर पौधे के ऊपर, वो आपके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सारा सृष्टि तेरे सामने करना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसके समान में ये कभी भी भूलना नहीं, यू आर जस्ट लाइक गॉड। लेकिन ये होने के बाद गर्व मत करो, नम्र रहो, प्रभु मैं लायक देता आपको, मुझे आपके समान कि कैसा प्यार है, कैसा प्यार है। और वो चीज आपको हमेशा परमेश्वर से विश्वास योग्य और प्रेम में बना रखेगा। आपको कितनी बुद्धि है, ज्ञान में नहीं जानता, मुझे इतना ही मालूम है परमेश्वर आप मेरे लिए इतने आए, आज के दिन मेरे लिए जिया, मेरे को साबित करके बताया, ये पुनरुत्थान का दिन उसने साबित करके लिखा है कि मैं जीवित हूँ और जीवित हूँ, पहले था, आज हूँ और कल भी रहूंगा। आइए थोड़ा खड़े रहते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता हम आपके सामने यहाँ पर खड़े मौजूद है प्रभु, हमारे हाथ उठाकर आप आपके सामने खड़े प्रभु, हम जानते हैं आप हमारे स्वर्गीय पिता हो, आपने हमसे इतना प्रेम किया, आपने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया प्रभु। परमेश्वर आज वो क्रूस पे नहीं है,
हम जानते हैं आपके आत्मा ने उसको फिर से जिलाया प्रभु। वे आज हमारे लिए आपके साथ बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं प्रभु। परमेश्वर इस कलीसिया को आप आशीषित करना, उनको सामर्थ्य से भर दे प्रभु। हर चीज इस धरती के ऊपर कार्य करने के लिए, उसके ऊपर राज करने के लिए हमें आपका परमेश्वर सामर्थ्य में अभिषेक कर प्रभु। इस वक्त परमेश्वर में आपके आशीष से, आपके अधिकार जो आपने दिए, मैं इस कलीसिया को अभिषेक करता हूँ, आपके सामर्थ्य को इनके ऊपर जीवन पे घोषित करता हूँ। The power of God be the portion, Father. You said, Lord, I will pour out my spirit upon all flesh. हर एक शरीर के ऊपर, हर एक मांस के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर आपका आत्मा में प्रभु यीशु के नाम से डालता हूँ। प्रभु इनको कर परमेश्वर, इवन इनके वस्त्रों के द्वारा परमेश्वर आपका सामर्थ्य देने दे प्रभु। जब वे जाएंगे, कोई इनके स्पर्श करेंगे, परमेश्वर आपका सामर्थ्य के द्वारा इनकी चंगाई, आपकी चंगाई, आपका प्रेम इनके द्वारा बहने लगे प्रभु। परमेश्वर इनको ऐसे शक्तिशाली बना, प्रभावशाली बना प्रभु, क्योंकि हम आपके वचन के अधिकारी है प्रभु। यदि हमने आज तक कहीं कोई आपके वचन का उल्लंघन किया प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू से आपके क्षमा मांगता हूं, उनको धो दे प्रभु, उनको फिर से नया कर प्रभु। आज के बाद परमेश्वर वे इस धरती के ऊपर आपके उस कार्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस सुसमाचार को बताएंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने एक लोग का पुत्र दे दिया, ताकि हम लोग नाश ना हो लेकिन आनंद काल का जीवन पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, यदि हम धरती से निकल जाएंगे, हम मरेंगे नहीं प्रभु, लेकिन हम सो जाएंगे, और जब हम आँख खोलेंगे तो हम आपके साथ हमेशा हमेशा के साथ आपके साथ रहेंगे, हजारों हजारों साल तक। धन्यवाद देते आपने जो किया उसके धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते हर एक के परिवार के लिए, हर एक के बच्चों के लिए, हर एक के जितने भी घर के सदस्य हैं उनके लिए प्रभु। आज जो लोग परमेश्वर आपके सामने परमेश्वर प्रभु में नहीं है उनके सदस्य, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हर सुबह कहेगी, हर घुटना टिकेगा और कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है। मैं इनको सबको आशीष करता हूँ प्रभु, आपकी उन्नति से, आपकी शांति से, आपके प्रेम से, हर चीज जो आपने हमारे लिए बनाए वो सब चीज इनके जीवन में सक्रिय कर। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते सुनो प्रभु।